हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है ये होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन बेस्ड। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करेंटली क्या चल रहा है, दोनों के बीच की करेंट सिचुएशन क्या है। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो गॉड से प्रे करें एंड अपने पार्टनर के बारे में सोच लें, थर्ड पार्टी के बारे में सोच लें। निकालते हैं कार्ड और देखते हैं कि क्या करेंट सिचुएशन है या क्या करेंटली चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। महादेव प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज प्लीज गाइड करें। क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। नंबर 5, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 5। ओके, सो ये नंबर इम्पॉर्टेंट हैं गाइस। बात करें गाइस कि करेंटली क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि उन दोनों के रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग लेवल का मैनिपुलेशन चल रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अपने सच से अनअवेयर रखने के लिए, यानी कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का पूरा सच नहीं जानती हैं या आपके पर्सन के बारे में सब कुछ नहीं जानती हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने इतना मैनिपुलेट करके रखा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बिल्कुल ही सही लगते हैं। कुछ गलत भी करेंगे तो भी वो उनके लिए सही होंगे। अगर कभी थर्ड पार्टी के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है या कुछ उनको आपके बारे में पता चलता है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि आप ही गलत हो एंड कहीं ना कहीं जो पार्टनर हैं उन पर थर्ड पार्टी कंप्लीटली भरोसा करेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना इस तरह से मैनिपुलेट करके रखा है थर्ड पार्टी को। सेम वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में या कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस तरह से मैनिपुलेट करके रखा है कि आपके पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी को ही सुनते हैं या थर्ड पार्टी की बात पे ही यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर आप कुछ बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही गलत ठहरा देंगे आपके पर्सन, बट थर्ड पार्टी की बात पे वो ऐसे यकीन कर लेंगे कि जैसे थर्ड पार्टी बिल्कुल सच की देवी हो या हमेशा एक सच्चाई के मूर्त हो, हमेशा सच ही जो बोले। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा जो है एक अटैचमेंट रखते हैं, एक जुड़ाव रखते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑल्दो दोनों के बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें थर्ड पार्टी को ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर डाउट होता है या आपके पर्सन के ऊपर शक होता है। तो आपके पार्टनर ना वो मैनिपुलेशन गेम खेल कर अपना या मैनिपुलेट करके एक मिक्स्ड सिग्नल या एक मिक्स्ड एनर्जी देकर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रोक कर रख लेते हैं। वहीं पर ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी थर्ड पार्टी की हो कि थर्ड पार्टी एक मिक्स सिग्नल देकर या आपके पार्टनर को अपनी बातों में मैनिपुलेट कर के आपके पर्सन को अपने आसपास रोक रही है राइट नाउ। ऑल्दो दोनों को समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कंप्लीटली फेयर नहीं है, मतलब कंप्लीटली सही नहीं है। या तो उनके रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, या मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनके रिश्ते की ग्रोथ स्लो होती जा रही है, उनके रिश्ते में इश्यूज प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि
ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनका रिश्ता सही नहीं है, उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनका रिश्ता सही नहीं है। उस रिश्ते को एक सही तरीके से अपनाने की जद्दोजहद दोनों के बीच में चलती रहती है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की हो सकता है कि मेजर एक बड़ी विश हो कि उस रिश्ते को एक नाम दिया जाए, या हो सकता है कि ये आपके पर्सन की विश हो कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि थर्ड पार्टी और उनके रिश्ते को एक नाम मिले। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मुझे राइट नाउ दिखाई दे रही है। ऑल्दो मुझे ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव नोट पर नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं एंड ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, बट इस रिश्ते को निभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके हाथ से ना जाए। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के टूट जाने का डर है, क्योंकि या तो आपके पर्सन के पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो जिसके सामने इमोशनली ओपन अप हो पाए, या थर्ड पार्टी के पास कोई नहीं है जिसके साथ वो इमोशनली ओपन अप हो पाए। एक अटैचमेंट सा, एक जुड़ाव सा हो गया है और उस अटैचमेंट की वजह से इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं दोनों के रिश्ते में। आपके पर्सन के अंदर भी ये डर रहता है कि थर्ड पार्टी उनसे दूर ना चली जाए, थर्ड पार्टी के अंदर भी ये डर रहता है कि आपके पार्टनर उनसे दूर ना हो जाए। ठीक है, ऑल्दो रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी है, बट दोनों ने ना कहीं इस रिश्ते को उस टॉक्सिसिटी के साथ ही अपना लिया है या एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अकेले रह जाने का डर है, तन्हा हो जाने का खौफ है, जिस वजह से ये रिश्ता बहुत सारी झूठ, मैनिपुलेशन, सीक्रेट्स, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी चल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस रिश्ते को चलाया जा रहा है खींच घसोट कर। सी कितनी स्लो एनर्जी है, तो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, ज़बरदस्ती उन चीज़ों को आगे खींचा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकेला रह जाने का, तन्हा रह जाने का वो डर, वो इनसिक्योरिटी बनी हुई है। साइलेंस, सी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ना चुप हो जाती हूँ, साइलेंस में आ जाती हूँ, बिकॉज वो नहीं चाहती हैं कि आपके पर्सन और उनके बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज बढ़ें, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी कुछ बोलती हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और ज़्यादा रिबेलियन मोड में आ जाते हैं और दोनों के बीच में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ जाती हैं, जिस वजह से ना कहीं थर्ड पार्टी अभी एक ऐसी सिचुएशन में या एक ऐसे जोन में आ चुके हैं जहाँ पर वो अपनी अंतरात्मा को सुन रही हैं और थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने की, काम रखने की कोशिश कर रही हैं, सो दैट उनके और आपके पार्टनर के बीच में जो ये एक दीवार बनी है ना, एक जो डोल बंधी हुई है ना, वो डोल टूटे नहीं, चीज़ें आगे बढ़ती रहें, ये रिश्ता चलता रहे, भले ही खींच घसोट कर ही चले, बट चलता रहे। आपके पर्सन समटाइम्स ऐसा हो जाता होगा कि बहुत ज़्यादा रेबेलियस हो जाते हैं, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाने लग गई हैं आपके पर्सन के प्रति, और शांत रहना थर्ड पार्टी ने प्रेफर कर दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं भी इसी एनर्जी में रहूँगी कि मैं भी लड़ाई झगड़े करूँगा या करूँगी, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता बचने वाला नहीं है। ठीक है, ऑल्दो इसमें रिश्ते को चलाने में एक इंसान का रोल नहीं है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों के चलते इस रिश्ते को निभा रहा है, दूसरा इंसान कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन में अपने फायदे के लिए इस रिश्ते को चला रहा है। ठीक है, बॉटम से एनर्जी गोइंग विद द फ्लो की, तो गाइस जैसे मैंने बताया कि अपने आप को शांत करके रिश्ते को खींच घसोट कर चलाया जा रहा है, तो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी इस रिश्ते में देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वैंड्स, द टावर, नाइन ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और लेंगे हम गाइस, जस्ट
ओके, 6 ऑफ वैंड्स। सी गाइस, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को निभाने में। आपके पार्टनर ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ बहुत गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। सम टाइम्स कई बार अब्यूजिव हो जाते हैं, बुरा भला बोल देते हैं थर्ड पार्टी को। और अगर थर्ड पार्टी भी वैसी ही चीज़ें करती हैं तो दोनों के बीच में इश्यूज प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से टर्न ऑफ सॉर्ट्स वाली सिचुएशन आ जाती है कि दोनों ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपसेट या दुखी रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी ने ना अपने आप को थोड़ा सा शांत करके रखा है। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जी अभी भी एग्रेसिव दिख रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक फायरी एनर्जी है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। ऑल्दो आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, फिर भी अपने अंदर हिम्मत लेकर लाकर या अपने अंदर हिम्मत बनाकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को भी लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हो सकती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पार्टनर को उनका बोझ अकेले उठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो या एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ सोसाइटी नॉर्म्स हो सकते हैं जो आपके पार्टनर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। या गाइस ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से दूर होने पर उन्हें ये डर लगता है कि वो अकेले रह जाएंगे। ठीक है, वो अकेला हो जाने, कोई ना बचने का, अकेला हो जाने का डर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर भी है, जिस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, बाद में आकर खुद ही अपनी मैनिपुलेशन स्किल से थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ओवरऑल ऐसी चीज़ें चल रही हैं दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। दी हर्मिट की एनर्जी। गाइस आपके पार्टनर कहीं ना आपके टुवर्ड्स भी कोई एक्शन या स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स भी बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए हैं। समवेयर आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है, आप रेजोनेट करना कि जो भी सिचुएशन चल रही है उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। समवेयर आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे सकते हैं। जब आप उनसे किसी तरह का कमिटमेंट मांगोगे या अपने लिए जस्टिस मांगोगे, अगर आप उनसे बोलोगे कि थर्ड पार्टी को छोड़ दे, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बना लें, थर्ड पार्टी से दूर हो जाएं, तो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी बातों को अनसुना कर देंगे या पीठ दिखाकर आपको भाग जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का एक इमोशनल लेवल पर जुड़ाव है, जिससे कि आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पार्टनर बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, ना तो थर्ड पार्टी बढ़ना चाहती है, ना आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि वो तन्हा रह जाएंगे, क्योंकि जो स्पार्क उन्हें रिश्ते में चाहिए, जो फायर वो रिश्ते में ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में से, आप दोनों के रिश्ते में से वो चीज़ मिस हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो आग अब आपके पार्टनर को आप दोनों के रिश्ते में नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें कुछ आपकी साइड से कुछ चीज़ें हुई हैं कि आप ही ऑफ हो गए हो या आप ही साइलेंट हो गए हो आपके पार्टनर का ये बिहेवियर देखकर, या आपके पार्टनर की साइड से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, इसलिए आपने डिस्टेंस बना ली है, या आपके पर्सन सुधर नहीं रहे हैं। आप उन्हें बहुत बार बोल चुके हो जस्टिस देने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज़ आपके पार्टनर की साइड से हो नहीं रही है, जिस वजह से आप ही उनसे कट ऑफ कर रहे हो। एंड हो सकता है कि इस वजह से ही आपके रिश्ते में वो स्पार्क अभी नहीं है राइट नाउ। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपको वो जस्टिस नहीं दे सकते हैं जो आप मांग रहे हो या डिमांड कर रहे हो। कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल स्टक होकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं। कोई एक्शन आपके पार्टनर की साइड से नहीं दिख रहा है। अगर आप उनसे किसी एक्शन की उम्मीद अभी लगाकर बैठे हो तो ये उम्मीद कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ सकती है। आपको बहुत इस उम्मीद की वजह से तकलीफ में रहना पड़ सकता है। सो मैं आपसे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि
कोई झूठी उम्मीद अपने अंदर ना पाल कर रखें। अगर सिचुएशन जो मैंने बताई है आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने पर फोकस करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ करें, ठीक है। अगर ये इंसान फिर भी आपकी किस्मत में होगा, आपकी डेस्टिनी में होगा तो घूम फिर कर आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आप कितना वेट कर लो, कितना रो लो, कितना गा लो, कुछ नहीं होने वाला है गाइस। तो आप अपने आप पर काम करो, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, अपने आप को मजबूत बनाने की अपने अंदर हिम्मत लेकर आओ, स्ट्रेंथ लेकर आओ, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज। आई होप इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी मिली होगी, सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ध्यान, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।